हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार आपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कम से कम वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। लास्ट क्लास में हमने जो किया था उस टॉपिक का नाम था समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। तो हमने ड्राइव किया था एक फॉर्मूला जिसका नाम था सी नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी। ठीक है जी। ए क्या होता था? एरिया ऑफ द प्लेट होता है, यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल होता था। डी क्या होता था? प्लेटों के बीच की दूरी होती थी। और मैंने बताया था वहां पे नोट का मतलब यहां पर ये होगा कि जब संधारित्र है आपके, जैसे मान लो ये है और ये संधारित्र की दो प्लेटें और उनके बीच में क्या होगा? एयर होगी, यानी कि वायु होगा या निर्वात होगा, तो तब आपका वहां पे नोट यूज करते हैं। या आपको कहीं पे भी दिख जाए सी नोट का मतलब आपको समझ जाना है कि वह प्लेटों के बीच में अभी किसी तरीके का कोई पदार्थ हमने नहीं रखा हुआ है। तो ये तो था कि जब वायु होती है, तो लिखा है जब प्लेटों के बीच वायु हो, तो हमने ये एक्सप्रेशन किया था। अब यहां पर दो केस बनते हैं कि भाई अगर मैं उन्हीं प्लेटों के बीच में कोई पदार्थ रख दूं। अब पदार्थ आपके दो तरीके के हैं, एक तो चालक होगा और एक पराविद्युत होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम केस बात करते हैं चालक वाले केस के लिए, यानी कि अगर मैं प्लेटों के बीच में एक चालक पदार्थ रख देता हूं, चालक की एक प्लेट रख देता हूं, तो तब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगी या ज्यादा होगी, तो अब हम उसको स्टडी करना है। ठीक है बेटा, चलिए। तो हमारा केस फर्स्ट है, हेडिंग है आंशिक चालक युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है जी। तो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो प्लीज इस डायग्राम को पहले देख लेना है। कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी कि कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, तो प्लीज पहले मेरी बात सुनिएगा आप। ठीक है जी। तो ये आपका एक प्लेट हो गई, प्लेट P1, ये थी आपकी प्लेट P1 और ये थी आपकी प्लेट P2। तो ए आप ध्यान देना, प्लेट P1 था आपका धनात्मक, प्लेट P2 थी आपकी ऋणात्मक। अब इसके अंदर मैंने एक चालक पदार्थ को रखा हुआ है। तो चालक पदार्थ की सबसे पहले हमें खासियत मालूम होनी चाहिए कि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले से ही क्या होता है जी? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही आपने जो आपका वायु था वहां पे पहले, अब आपने क्या कर दिया? चालक पदार्थ को इसमें अंदर डाल दिया, चाहे आपने पतला करके डाला या बाद में, वो तो हम डेरिवेशन के बाद एक्सप्लेन कर लेंगे उस चीज को। तो टी थिकनेस का, यानी कि टी मोटाई का, कितनी मोटाई है? टी मोटाई का हमने एक पदार्थ इसमें रख दिया, चालक पदार्थ। ये ध्यान रखना है आपको। और ये डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, पर एग्जाम में काफी बार आया हुआ आपका। आप अपनी बुक खोल के देख लेना, कहीं पर भी चालक पदार्थ युक्त संधारित्र की धारिता का कोई भी डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है। बस एक पॉइंट में आपको करके दिया हुआ है, उसी में आपको एक लाइन में समझाने की उसने कोशिश की। तो यहां पर मैं पूरा ड्राइव कराऊंगा, प्रॉपर वे में कराऊंगा, तो आपको ध्यान से समझना है। चलिए, अब चालक की जो हमने बात की है, चालक के अंदर जैसे हमने इसको प्लेटों के अंदर डाला, जैसे हमने इसको संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा या डाला, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो वो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे और सारा का सारा पॉजिटिव इधर चला जाएगा, नेगेटिव इधर, बिल्कुल इसके आकर्षण की वजह से। तो नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव के आकर्षण की वजह से सारा पॉजिटिव इधर आ गया। तो यानी कि जो सॉरी आपका चालक है, उसके अंदर आपका कोई आवेश नहीं रहा, सारा आवेश इस साइड और इस साइड आया। तो उसके अंदर, चालक के अंदर ध्यान रखना आपको, हमने पहले भी बात की हुई थी कि किसी बच्चों को अगर ध्यान है तो चालक के अंदर जो आपका वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। यह ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट पे आपका पूरा डेरिवेशन टिका हुआ है। तो यानी कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र आपका 0 होता है, तो यहां पे लिखा हुआ है E बराबर में 0, यानी कि चालक का अंदर के बाद। अच्छा जी, अब बात बचती है कि ये जो आपका स्पेस बचा है, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, यहां पर तो अभी भी वायु है, अभी भी क्या है जी? वायु है। और वायु होने की वजह से क्या है, इस क्षेत्र में तो आपका वैद्युत, इस जो आपका ये वायु वाला जो क्षेत्र है, यहां पर तो वैद्युत क्षेत्र रहेगा। ठीक है जी। ई नोट और ई नोट, नोट लगा हुआ है तो समझ जाना है कि वायु में जो आपका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है जी।
तो कुल मिलाकर अगर ध्यान दो, जो अभी परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, जो नेट, अगर मैं पूरी फिगर को देखूं तो आपका वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई नोट है, पर कितने क्षेत्र में बचा हुआ है, डी में से टी माइनस कर दो भाई, इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में तो है ना आपका विद्युत क्षेत्र, तो यानी कि कितने पोर्शन में आपका विद्युत क्षेत्र बचा हुआ है, टी, डी माइनस टी। और जो आपकी थिकनेस है ना, जो मोटाई है आपकी चालक की, वो आपकी डी से छोटी है, डी से कम है, या तो डी से कम होगी या जी आपकी बराबर होगी। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले हेडिंग डाल के पहले नोट कीजिएगा, लिखे, माना प्लेटों के बीच, माना प्लेटों के बीच माना प्लेटों के बीच चालक पदार्थ, चालक पदार्थ की एक, चालक पदार्थ की एक आयताकार पट्टी रखी गई है, चालक पदार्थ की एक आयताकार पट्टी रखी गई है, जिसकी मोटाई टी है, स्मॉल टी। ठीक है, चालक की मोटाई, चालक पट्टी लिख लेना यहां पे, चालक पट्टी की मोटाई टी है, तथा पट्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल, पट्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल संधारित्र की प्लेटों के, संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के समान है, के समान है। फिर नीचे लाइन से लिखेगा आप, इस दशा में प्लेटों के बीच, इस दशा में प्लेटों के बीच डी दूरी में से, स्मॉल डी, ये वाला डी, डी दूरी में से डी माइनस टी, डी माइनस टी, यानी कि डी माइनस टी का मतलब है ये वाली चीज और ये वाली चीज बची आपकी, तो डी माइनस टी दूरी में वायु होगी, वायु होगी। ठीक है जी, फिर आपको ये डायग्राम बनाना है प्रॉपर वे में, डायग्राम बनाएंगे आप तो डायग्राम के लिए जगह छोड़ने के बाद आप लिखेंगे, अब लिखेगा ई नोट, लिखेगा ई नोट, ई नोट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, वायु में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ई नोट क्षेत्र, ई नोट क्षेत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच डी माइनस टी दूरी में है, डी माइनस टी दूरी में। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि E इज इक्वल टू वी अपॉन में डी, एक्चुअल में तो इसको हम ऐसे लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी आर। ठीक है, तो अब हम इसका यूज करेंगे, देखो कैसे कि आप अब लाइन लिखिएगा, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर, प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर। तो बेटा विभवांतर कितना हो गया, देखो ध्यान से, ई नोट, प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है आपका, वैद्युत क्षेत्र ई किसके बराबर है, ई नोट के। ठीक है, अच्छा जी, अब कितने जगह पर है, डी माइनस टी में है, डी माइनस टी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने ड्राइव किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इनके वैद्युत जो क्षेत्र होता है वो ई किसके बराबर होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है जी, और डी माइनस टी। ठीक है बेटा, तो V इक्वल टू में, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला कितना हो गया कि भाई जितना आवेश है अपॉन में एरिया, और एप्सिलॉन नोट आपका रहेगा ही रहेगा, और क्या बचा, D माइनस टी बचा बेटा। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप इसको। ठीक है जी, चलिए अब लिखेंगे हम धारिता, हमें क्या निकालनी है, धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता। ठीक है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V, C इज इक्वल टू में क्यू अपॉन V। तो आप इसको नोट करेंगे अगर तो रखें, तो C इज इक्वल टू में Q अपॉन में V का मतलब कितना हुआ, Q अपॉन में A अपॉन एप्सिलॉन नोट,
और D माइनस टी। ठीक है बेटा, और Q से Q कैंसिल। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस में क्या बना T। तो यहां पर जो धारिता आएगी वो किसके बराबर हुई आपकी, धारिता किसके बराबर हुई, एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस टी। ठीक है बेटा, चलिए पक्का। अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। देखो तो C बराबर में एप्सिलॉन नॉट A, मैं यहां से D कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस टी अपॉन में क्या बना बेटा D बना। तो बेटा अब इसको ध्यान से देखा आपने तो आपने देखो ये किसके बराबर है, C नोट के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं C नोट अपॉन में 1 माइनस टी अपॉन में D। तो ये चीजें हो गई। तो यहां से आप नजर डालोगे ना ध्यान से कि देखो D बड़ा है ये छोटा है, तो ये वैल्यू आपकी छोटी आएगी और 1 में से कुछ भी अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट वाली वैल्यू से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अब आपका मतलब ये हुआ कि जो C है वो बड़ी है किससे, C नोट से। ठीक है बेटा, तो नीचे लाइन पे लिखेगा, यहां पे लिखिएगा समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र में चालक पदार्थ की पट्टी, चालक पदार्थ की पट्टी रखने पर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो ये था जी आपका। अब देखो अगर वैसे लॉजिकली समझना तो यहां से समझ सकते हो आप। देखो यहां पे ये माइनस आया और ये प्लस आया, तो ये वाला माइनस इस प्लस के प्रभाव को कम करेगा, और प्रभाव को कम करेगा तो यानी कि विभव कम होगा। तो यानी कि इधर से ये इधर इधर वाले पोर्शन में ये माइनस इसका विभव को कम करने की कोशिश कर रहा है, इधर ये वाला भी इस पे प्रभाव डाल रहा है, तो दोनों ही एक नेगेटिव इफेक्ट हुए। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब यहाँ पे दोनों ही चीजें क्या कर रही है, विभव को कम करने की कोशिश कर रही है। और जब विभव कम होगा तो जाहिर सी बात है मैं इसको मशीन के द्वारा, बाह्य यंत्र के द्वारा, बाह्य स्रोत के द्वारा इसको और आवेश दे सकता हूं। तो यानी कि जैसे आपने चालक पदार्थ की कोई पट्टी इसके अंदर डाली तो आपकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, नोट करके लिखना बेटा, नोट यदि यदि T इक्वल टू D हो जाए, यानी कि आपने इस पूरे संधारित्र को पूरी पट्टी से भर दिया, चालक युक्त पदार्थ से भर दिया, तो इसका मतलब D इक्वल टू क्या हो गया T, और D इक्वल टू T हो गया। तो आप यहां पे देखोगे तो C, यहां पे आप देखोगे अगर तो C बराबर में कितना हो गया बेटा, तो C बराबर में हो गया आपका C नोट 1 माइनस डी अपॉन डी, कैंसिल आउट हुआ तो कितना हुआ बेटा, C बराबर में कितना बना C नोट अपॉन में 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो से किसी भी वैल्यू को अगर डिवाइड आप करते हो तो क्या हो जाता है इनफिनाइट, तो C बराबर में क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी। तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी जी, अनंत हो जाएगी, अगर आपने इस संधारित्र को पूरा का पूरा किसी चालक युक्त पदार्थ से भर दिया तो। ठीक है बेटा, चलिए तो प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे केस सेकंड की। केस सेकंड, यहां पर मैं संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ को रखूंगा। ठीक है नहीं, तो आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब इसमें सबसे जो पहली बात है वो है परावैद्युत। भाई परावैद्युत होता क्या है, संधारित्र के अंदर उसका क्या प्रभाव है, तो उससे पहले नोट करके आप लिखेगा हेडिंग संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। ठीक है बेटा, लिखिए। इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है, जब कोई परावैद्युत पदार्थ आवेशित संधारित्र की, जब कोई परावैद्युत पदार्थ आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है, प्लेटों के बीच रखा जाता है, तो परावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक परमाणु, तो परावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक परमाणु वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से
तो परावैद्युत पदार्थ का प्रत्येक परमाणु वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित का मतलब लिखना पोलराइज्ड, POLARISED, पोलराइज्ड यानी कि ध्रुवित हो जाता है। ठीक है ना, इसी में कंटिन्यू करके लिखेगा। इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋण आवेशित हो जाता है। एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋण आवेशित हो जाता है। परिणाम स्वरूप परावैद्युत पदार्थ का धन प्लेट के समीप वाला तल ऋणावेशित तथा ऋण प्लेट के समीप वाला तल धनावेशित हो जाता है। इससे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो देखो इसने क्या कहा है। देखो पहले तो ये समझो कि परावैद्युत भी एक पदार्थ है और आपको पता है कि हर एक पदार्थ अणु और परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है जी। अगर मैं परमाणु की बात करता हूं तो भाई इसमें क्या होता है, एक धनात्मक आवेश होता है जिसको मैं नाभिक बोलता हूं, और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो यानी कि ये एक परावैद्युत पदार्थ है, ये एक परावैद्युत पदार्थ था, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या थे, आपके अणु थे, परमाणु थे। ठीक है, नहीं सब में क्या है, प्लस और माइनस दो सब है। ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने इस प्लेट को यहां पर रखा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में रखा, या वैद्युत क्षेत्र का मतलब यहाँ पे क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस माइनस है, और वैद्युत क्षेत्र आपका प्लस से माइनस की तरफ आपका उसकी दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की। तो जैसे ही आपने इसको यहाँ पे रखा, तो पहले तो ये आपका प्लस और माइनस एक साथ था, प्लस और माइनस एक साथ था। ठीक है, जैसे ही आपने इसको यहाँ पे रखा तो क्या होगा, आकर्षण बल की वजह से जो आपका धनात्मक आवेश होगा, यानी कि जो परमाणु या आपका अणु है, वहां पर जो धनात्मक है वो आपका ऋण की तरफ, ऋणात्मक प्लेट की तरफ भागेगा, और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक की तरफ भागेगा। ठीक है बेटा, तो यानी कि देखना भी, यानी कि जो उसके अणु है या परमाणु है वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में कहने का मतलब है, पर जिधर पॉजिटिव वाली प्लेट है आपकी, उधर आपका अणु या परमाणु का नेगेटिव वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है बेटा, जिधर आपकी नेगेटिव प्लेट है, ऋणात्मक प्लेट है, उधर अणु या परमाणु का पॉजिटिव धनात्मक वाला हिस्सा आ जाएगा। तो ये आपका एक तरीके से अलाइनमेंट हो जाता है, उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। यानी कि पहले आपका प्लस और माइनस एक साथ ही था, जैसे प्लेट में रखा दोनों में थोड़ा सा गैप बढ़ गया, जिसको हम बोलते हैं मैं भूल रहा हूं उसको, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा, जब ये अलाइन हो जाता है तो इसको मैं ऐसे समझो, ये वाली चीज को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, प्लस और माइनस वाली ये वाली लाइन को। तो कहने से मतलब
जो आपका पराविद्युत था इसका ये वाला सिरा तो नेगेटिव हो गया और ये वाला सिरा हो गया पॉजिटिव। ये सिरा कैसे हो गया जी? पॉजिटिव। पर एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जितना यहां पर पॉजिटिव है उतना यहां पर नेगेटिव नहीं आएगा। यहां पर ये आपका बेटा अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखो ये परावैद्युत था, यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं थे। जैसे चालक वाले केस में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए थे, सारे के सारे पॉजिटिव अलग चले गए थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अणु या परमाणु ही अपने आप को अलाइन करेंगे, ठीक है नहीं? तो ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये वाला सिरा आपका माइनस और ये वाला सिरा प्लस। पर ये जो यहाँ पर आवेश होगा ना वो इस वाले आवेश से अलग होगा, इसलिए मैं यहाँ पे डैश लगा रहा हूं। और यहाँ पे क्या था जी? प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये अलग होगा या नहीं होगा। ठीक है, किस फैक्टर से अलग होगा। ठीक है ना? तो सेम नहीं होगा, चालक में सेम होगा। तो अब अगर ये माइनस इधर आया, ये प्लस रहा, यानी कि पूरी ये माइनस वाला हिस्सा हो गया और ये पूरा प्लस, तो ये अपना खुद का भी एक वैद्युत क्षेत्र बना लेगा। ये भी क्या बना लेगा? अपना एक वैद्युत क्षेत्र। इसको बोलता हूं मैं ध्रुवित वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? ध्रुवित वैद्युत क्षेत्र। क्योंकि ये प्रावैद्युत के अणुओं या परमाणुओं के ध्रुवण की वजह से उत्पन्न हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ध्रुवित वैद्युत क्षेत्र। इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है ईपी। ठीक है ना? तो मैं यहां पे माइनस प्लस नहीं दिखा है। परावैद्युत की कार्यशाला जो है आपकी वो बिल्कुल यहां पे मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने ईपी लिखा हुआ है। पी का मतलब होता है पोलराइजेशन, ये इंग्लिश का वर्ड है आपका पोलराइजेशन, तो इसलिए यहां पे हमने पी लिखा है। पी का मतलब पोलराइजेशन। तो ईपी तो ये रहा। फिर वही वाली बात, अब यहां पे क्या है? वायु है, और वायु के अंदर आपका कौन सा क्षेत्र रहा? ई नोट रहा। ठीक है ना? तो संधारित्र में परावैद्युत का कार्य यही था आपका। ठीक है, अब जब ये आपका वैद्युत क्षेत्र इसने उत्पन्न किया, ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो गया, ये वाला हिस्सा पूरा पॉजिटिव हो गया, तो अब ये नेगेटिव वाले इस पे प्रभाव डालेगा ना, और प्रभाव डालेगा तो क्या इस प्लेट का विभव कम करेगा? बिल्कुल करेगा। विभव कम करेगा तो यानी कि मैं इसको और आवेश दे सकता हूं, और आवेश देने का मतलब क्या है कि इसकी धारिता और बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि चालक की वजह से भी और परावैद्युत की वजह से, दोनों की वजह से ही चालक जो आपका संधारित्र है उसकी धारिता में वृद्धि हो रही है, क्योंकि इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव बन जाने की वजह से ये इस पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से विभव कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आप करके लिखिएगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार, नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार परावैद्युत माध्यम के भीतर, इस प्रकार परावैद्युत माध्यम के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र ईपी, ध्यान रखना ईपी, ईपी उत्पन्न हो जाता है। ईपी उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा प्लेटों के आवेश से उत्पन्न, प्लेटों के आवेश से उत्पन्न, प्लेटों के आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई नोट, यहां पे कौन सा क्षेत्र था जी? ई नोट के विपरीत, के विपरीत होती है। ई नोट के विपरीत होती है। अतः परावैद्युत के कारण, अतः परावैद्युत के कारण प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई नोट से घटकर, ई नोट से घटकर, ई नोट से घटकर ई नोट माइनस में ईपी रह जाता है। ई नोट से घटकर ई नोट माइनस ईपी रह जाता है, यानी कि अब जो आपका पूरा संधारित्र बना, इन प्लेटों के बीच में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो ई नोट माइनस ईपी होगा।
ठीक है जी। और हमें पता है प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है, प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होता है E इंटू डी, अगर यही चीज घट जा रही है, यही चीज घट जा रही है तो डी तो हमारी उतनी ही है, पर E अगर घटा तो जाहिर सी बात है E अगर डिक्रीज होगा तो V भी डिक्रीज होगा, और V डिक्रीज हुआ तो मैं Q को इस पे और भेज सकता हूं, और इसको Q सप्लाई कर सकता हूं किसी बाह्य स्रोत द्वारा, यानी कि फिर धारिता इसकी बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो E कम हुआ तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो V कम होगा, और V कम होगा तो अब ध्यान दो धारिता बराबर में क्या होता है Q अपॉन में V, और V कम हुआ तो जाहिर सी बात है C बढ़ेगी। C क्या होगी जी, बढ़ेगी, और आपको C ही बढ़ानी थी। तो दोबारा रिपीट करो, ध्यान से सुनना। प्रावेद्युत, प्रावेद्युत की वजह से, प्रावेद्युत पट्टी की वजह से, पट्टी लिखना चाहते हो लिखना, की वजह से क्या होगा जी, E आपका घटा, E के घटने से V, E के घटने से V भी घटा, V के घटने से कैपेसिटी बढ़ी, तो ये आपका यहां से यहां से यहां से, और आपको C बढ़ानी थी। ठीक है बेटा, चलिए तो अब नोट करके लिखिएगा। नोट, अगर आपको पूछे एक या दो नंबर में, एक नंबर में आपसे पूछता है कि संधारित्र में प्रावेद्युत का कार्य बताइए, अगर वो पूरा 3 नंबर में आता है तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर एक नंबर में आता है तो देखिए क्या लिखना आपको, लिख के प्लीज नोट करके। संधारित्र में प्रावेद्युत का मुख्य कार्य, संधारित्र में प्रावेद्युत का मुख्य कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की दिशा, विपरीत दिशा में, प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ध्रुवित होकर, ध्रुवित होकर प्लेटों के बीच, ध्रुवित होकर प्लेटों के बीच विभवांतर को कम करके, प्लेटों के बीच विभवांतर को कम करके संधारित्र की धारिता बढ़ाना है, संधारित्र की धारिता बढ़ाना है। जो मैंने बिल्कुल छोटे उसमें बात कह दी आपको कि भाई प्रावेद्युत का काम है जो आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र है उसको घटाना, और उसके घटने से विभव घटेगा, विभव घटेगा तो C क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आपका ये हो गया। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे डेरिवेशन की, केस सेकंड आंशिक प्रावेद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बेटा अब हम बात करेंगे केस सेकंड आंशिक प्रावेद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो प्रावेद्युत का हमें पता चलेगा कि क्या क्या काम करना है, तो आपको लिखिए इसमें, माना प्लेटों के बीच, माना प्लेटों के बीच के, कैपिटल के प्रावेद्युतांक, प्रावेद्युतांक वाले पदार्थ की एक आयताकार पट्टी, पदार्थ की एक आयताकार पट्टी जिसकी मोटाई t, स्मॉल t है, तथा पट्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तथा पट्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के समान है, संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के समान है, यानी कि इस पट्टी का भी वही एरिया है जो इनका संधारित्र की प्लेटों का एरिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये फिगर बना लीजिएगा, A बराबर है प्लेटों का क्षेत्रफल, D बराबर है प्लेटों के बीच की दूरी, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये ध्यान रखना है ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये माइनस क्यू डैश है, और ये प्लस क्यू डैश है। ठीक है, इसके बारे में हम एक डेरिवेशन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी जो मेन चीज है उस पर हम बात करते हैं। अब ये डायग्राम बनाने के बाद में आपको लिखना है इस दशा में, इस दशा में प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच d दूरी में, d दूरी में से, d दूरी में से d माइनस टी, d माइनस टी दूरी में वायु होगी, d माइनस टी दूरी में वायु होगी, तथा t दूरी में प्रावेद्युत पदार्थ होगा,
t दूरी में प्रावेद्युत पदार्थ होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम लिखेंगे नीचे, अब शुरुआत करते हैं। लिखिए अब, प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर, प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर किसके बराबर होगा जी? तो बेटा अब लिखेंगे प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर। तो कितना हुआ जी, ध्यान देना आप देखो। तो V बराबर में, देखो एक तो हुआ जो वायु में उपस्थित है वैद्युत क्षेत्र, एक हुआ जो यहां पर है आपका इसके अंदर जो नेट होगा, ठीक है नहीं, तो इसका होगा कि भाई ई नोट कितनी दूरी में है, डी माइनस टी में, ठीक है, और प्लस ई कितनी दूरी में है जी, टी में है। ठीक है बेटा, क्लियर? अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ई नोट अपॉन में ई इक्वल टू में के, प्रावैद्युतांक की परिभाषा होती है आपकी है। ठीक है, ई नोट का मतलब वायु में उपस्थित वैद्युत क्षेत्र, ई का मतलब जब कोई पदार्थ हो किसी माध्यम में उपस्थित वैद्युत क्षेत्र, तो क्या दोनों का अनुपात के बराबर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ई क्या है, माध्यम वाला वैद्युत क्षेत्र है। तो लिखिए बेटा ई नोट डी माइनस टी प्लस में, क्या मैं इस ई की जगह लिख सकता हूं यहां से ई बराबर में ई नोट अपॉन के, तो ई नोट अपॉन के और ब्रैकेट में सॉरी इनटू में टी, तो यहां से मैं ई नोट अगर कॉमन लेता हूं तो क्या बचा बेटा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है जी, और ई नोट तो हमें जग जाहिर है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और जी डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है बेटा, चलिए अब सिग्मा की वैल्यू हमें पता होती है Q अपॉन में एरिया, और एप्सिलॉन नोट ये पहले से ही था, और D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये क्या हुआ जी, V। अब आपको क्या निकालना है, धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला अब लिख के करना, अब धारिता C बराबर में Q अपॉन में V, ये आपने पढ़ा हुआ है, सॉरी C अपॉन में, C बराबर Q अपॉन में V। तो रखो जी, तो Q तो Q रहेगा आपके पास, और डिवाइडेड में V की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नोट और D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो ये और ये कैंसिल, तो यानी कि C की वैल्यू आपकी कितनी आई, A एप्सिलॉन नोट अपॉन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो बेटा नोट करिएगा इसको अब आप। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए, अब आप यहां से तो C आपको मिलता है A एप्सिलॉन नोट, तो यहां से मैं लिख सकता हूं D, और यहां से मैं T को मान ले लूं अगर, तो T सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, और हम जानते हैं जो प्रावैद्युत है उसके लिए K की वैल्यू ग्रेटर देन हमेशा 1 होती है, और हम जानते हैं कि K फॉर K ग्रेटर देन 1, तो जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये पूरी वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी, और छोटी वैल्यू ना, तो ये करेंगे कम हो जाएगी, तो जो C है वो बढ़ जाएगी किसके कंपेयर में, C नोट के कंपेयर में बढ़ जाती है। तो अब आप लिख सकते हैं यहां से लाइन में लिखे, अतः समांतर प्लेट संधारित्र, अतः समांतर प्लेट संधारित्र के बीच प्रावैद्युत माध्यम भले ही आंशिक रूप से उपस्थित हो, इसकी उपस्थिति से भी संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो बेटा अब आप इस पॉइंट के बाद में नोट करके लिखना आप, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में प्रावैद्युत पदार्थ भरा हो,
यानी कि प्रावैद्युत पदार्थ भरा हो तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी, T इक्वल टू डी। तो यहाँ पे रखो तो C बराबर में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस T की जगह क्या रखा, D प्लस T की जगह D रखा अपॉन में K, ये और ये कैंसिल आउट। तो फाइनली क्या बचा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D अपॉन में K। ठीक है जी, और इसका मतलब C बराबर में एप्सिलॉन नॉट A K हो जाएगा और अपॉन में D। और जी अब इसको ध्यान से देखोगे, अगर ये किसके बराबर है, C नोट के, तो यानी कि अब आपकी जो धारिता है वो बढ़ जाती है K टाइम्स।